हेलो एवरीवन, आई एम सीए जागृति जैन और आज हम डिस्कस करेंगे की हाइलाइट्स ऑफ बजट 2024 जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को अफेक्ट करने वाले हैं। नंबर 1, स्लैब रेट। देखो, इनकम टैक्स में टैक्स कैलकुलेशन के लिए दो स्कीम है। नंबर 1 ओल्ड स्कीम एंड सेकंड इज न्यू स्कीम। न्यू टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट ने स्लैब रेट में चेंज किया है जिससे आपको 17,500 तक की सेविंग हो सकती है टैक्स में। तो पहले क्या था, पहले 0 से लेकर 3 लाख तक टैक्स की रेट नील थी। 3 से लेकर 6 लाख तक आपके 5% थी। 6 से लेकर 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक आपके 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और उसके बाद 15 लाख से जितनी भी इनकम ज्यादा होगी आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या चेंज आया है, 0 से लेकर 3 लाख तक तो अब भी नील रेट है। 3 से लेकर 7 लाख तक आपको 5% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। 7 लाख से 10 लाख तक आपको 10% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। 10 से लेकर 12 लाख तक आपको 15%, 12 से लेकर 15 तक आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा और 15 लाख से जितने भी ज्यादा इनकम है आपकी टैक्स रेट हो जाएगी 30%। यानी कि आपकी इनकम अगर 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख के आसपास यानी 7 लाख से ज्यादा है तो आपको 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स ही पे करना पड़ेगा। यानी टोटल आपकी टैक्स की सेविंग हो सकती है 17,500 तक। सेकेंड चेंज अफेक्ट करेगा एम्प्लॉइज को। अगर आपको सैलरी मिल रही है तो पहले आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 का, उसकी लिमिट इंक्रीज करके 75,000 कर दिए। जी हाँ, 25,000 एक्स्ट्रा आपको रिडक्शन अब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर आपकी इनकम 20 लाख थी तो आपको माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 90 लाख 50,000 पर टैक्स पे करना था। लेकिन अब अगर आपकी इनकम 20 लाख है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 लेस होगा। तो ये बेनिफिट मिला है सैलरी वाले पर्सन को। नेक्स्ट चेंज आया है फैमिली पेंशन में। फैमिली पेंशन का जहां रिडक्शन पहले 15,000 मिलता था उसको इंक्रीज करके 25,000 कर दिया, यानी 10,000 का रिडक्शन इंक्रीज कर दिया गया। ये तो हो गया बेनिफिट, लेकिन इसके साथ ही कुछ टैक्स रेट भी इंक्रीज हुई है। अगर आप शेयर के सेल परचेज करते हो और उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो पहले जहां 15% टैक्स देना रहता था उस रेट को इंक्रीज करके 20% कर दिया गया है। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है फाइनेंशियल एसेट्स पे। फाइनेंशियल एसेट्स मींस आपके शेयर हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इन पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो पहले रेट थी 10%, उसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 12.5%। इसके साथ ही नॉन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक लैंड, अगर बिल्डिंग, प्लॉट वगैरह बेचकर आपको गेन हो रहा है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो पहले टैक्स रेट 20% था, अब वो आपका क्या हो गया 12.5%। लेकिन पहले आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, अब 12.5% का टैक्स रेट है वो विदाउट इंडेक्सेशन है। यानी कि भले ही आपकी टैक्स रेट यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर कम हुई है लेकिन आपका इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो खत्म कर दिया गया है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मतलब आपने आज से 10 साल पहले कोई बिल्डिंग खरीदी थी तो उसकी उस समय क्या रेट थी प्लस इन्फ्लेशन की वजह से उसकी आज क्या रेट हुई होगी, ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम इसे देते थे और उसे कॉस्ट मानकर आपकी सेल वैल्यू में से लेस करते थे। तो ये बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा। जो टैक्स रेट में इंक्रीज तो हुआ है लेकिन एक बेनिफिट भी आपको मिला है, जहां पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1 लाख रुपीज तक एग्जेम्प्ट था, उस लिमिट को इंक्रीज कर दिया और 1,25,000 कर दिया। यानी कि 1,25,000 तक आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कुछ अदर चेंजेस भी हुए हैं लाइक एबोलिश एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज को 40% से रेड्यूस करके 35% कर दिया है और भी बहुत सारे चेंजेस है। लेकिन मेनली यही की चेंजेस थे जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी अफेक्ट हो रही थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं हमारे ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ।